आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। भारत से व्यापार शुरू करेगा पाकिस्तान। महंगाई और बाढ़ की वजह से भारत से करेंगे व्यापार। अचानक से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने ये कहा है कि ट्रेड विद नेबर्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। कुछ यूं है कि जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, वो इस वक्त अमेरिका में हैं और अमेरिका में इसलिए हैं कि आईएमएफ के डेलीगेशन, बल्कि पाकिस्तान के डेलीगेशन से आईएमएफ की मुलाकातें हैं और आईएमएफ की टीम्स के साथ वो मीटिंग्स कर रहे हैं। अचानक से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने ये कहा है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी पे। दोस्तों, पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचे थे अमेरिका और अमेरिका में उनसे एक सवाल पूछ लिया गया कि आप ट्रेड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। कि वर्ल्ड बैंक तो रिपोर्ट निकाल रही है कि अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड होता है तो 20 से 25 बिलियन यूएन डॉलर का ट्रेड हो सकता है। इतनी ट्रेड कैपेबिलिटी है पाकिस्तान और भारत के बीच कि 25 से 20 बिलियन का ट्रेड हो सकता है। तो मिता स्माइल ने इस पे कहा कि किसी भी देश के साथ, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ ट्रेड हमने बंद किया, वो इनलॉजिकल हमने क्यों बंद करा है समझ नहीं आ रहा। इनडायरेक्ट वर्ड में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि बड़े बड़े अखबार, डॉन न्यूज़, पाकिस्तान कैपिटल्स, इन सब पे ये खबर छाप रही है कि पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर ने यह इशारा दिया है कि भारत के साथ ट्रेड करना जस्टिफाइड है और हमें भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए। नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई, जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की। ठीक है ना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर नेबर्स का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है? हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी। No, it can only help the country. मोहम्मद औरंगजेब ट्रेड की बात कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट का ऑर्डर साइन करके आया और यहाँ पे भीख मांगने आया और बात कर रहा है ट्रेड की। आप समझ रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड करने की ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं ऑप्शन है यार? आप ये कह रहे हैं सर कि नेबर्स के साथ ट्रेड ना होना इलॉजिकल है और इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो फिर सवाल ये होगा कि आपने इतने सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं की? आप ट्रेड क्यों नहीं करें? इसका मतलब है कि आप इलॉजिक। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने ये कहा है कि ट्रेड विद नेबर्स, जो नेबर्स हैं उनके साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है। लेकिन इसको देखा और समझा इस तरह जा रहा है कि शायद उन्होंने ये कहा है कि ट्रेड विद नेबर्स इज इलॉजिकल। नो। अच्छा, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। इसकी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या कहा आपके सामने रखती हूँ। उनका कहना था कि नो ट्रेडिंग विद योर नेबर्स डज नॉट मेक सेंस, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब सेड। जबकि उनसे एक सवाल किया गया कि जो रीजनल ट्रेड है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उसके पर उन्होंने कहा कि हम जो अपने नेबर्स हैं उनके साथ इन टच हैं या ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। पाकिस्तान की बात करें, वो कंट्री की अपने, और साथ में उन्होंने कहा कि या तो उनसे ही बात करते रहते हैं हम, और या फिर हम खुद कलामी करते हैं अपने आप से। खुद कलामी कहते हैं अपने आप से बात करना कि हाँ जी इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। नहीं, देखे ना क्या हालात है, इंडिया से ट्रेड कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेड ना करना सही बात नहीं है। कैसे सही बात नहीं है? इंडिया हमें क्या क्या कुछ कहता रहता है, ये इस किस्म की चीज़ें चलती रहती है। मुझे लगता है हम आपस में अपने या तो फरिश्तों से बातें करते रहते हैं या खुद कलामी करते रहते हैं। क्योंकि आपने जो थंबनेल पर इस वक्त पिक्चर देख रहे हैं, आप जो मेरा थंबनेल है उसमें आप देख रहे हैं कि औरंगजेब साहब जो हैं वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरनेशनली खड़े होकर एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया ट्रेड का अबाउट इंडिया, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनल
इंटरनेशनली कह दिया कि इंडिया के साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड को फ़रोग देना चाहते हैं। 2019 में कश्मीर का मुद्दा दरमियान में रखकर इंडिया के साथ तमाम के तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए गए। लेकिन नहीं करनी चाहिए इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ामात हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म व रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए, अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी है, ऐसी नहीं करते, हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से है ना। फिर ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है, और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज़ टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ पे कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। वर्ल्ड इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री, इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इस चीज़ के अंदर। ठीक है जी। अब देखें कि और उसमें फिर ये किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हम नहीं कर सके। आपको पता है, देखें इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, डिस्पाइट द फैक्ट इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 800 मिलियन लोगों को इंडिया खुद रोटी देता है, आटा देता है। ये इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, देखें द प्राइम मिनिस्टर केम इन 2014 एंड ही लॉन्च दिस इनिशिएटिव, एंड आफ्टर 11 साल 10 साल बाद वो हर दिन मेक इन इंडिया हो रहा है। ये जो स्पेनिश लीडरशिप आई हुई है, ये जो जर्मन लीडरशिप आई हुई है, इसलिए आई हुई है ना, लोगों की रहायशें हों, हर बंदा अंदर आए और रहे। जैसे इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन ने आके किया कि जहाँ पे एप्पल की सारी मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, वो पूरे सिटीज डेवलप कर लिए, खवातीन लड़के लड़की अंदर ही रहते हैं, होटल्स में हॉस्टल्स में, उनको अंदर माहौल दे दिया, वो बाहर जाते ही नहीं, उनके अंदर पूरे सिटी क्रिएट कर दिए। सो उन्होंने रिफॉर्म्स की, इनिशिएटिव्स लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार्टअप्स लिए। इंडिया जो है वो एक फास्टेस्ट तेज तरीन, पाकिस्तानी वजीर आज़म की वाशिंगटन में बैठा होता है, सऊदी अरब में बैठा होता है, रियाद में बैठा होता है, कहीं और कुछ कर रहा होता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है? ठीक है, उसके बाद ये होता है कि सारी की सारी जो मशीनरी है वो कहते हैं जी हमारे पीछे हमारे खिलाफ काम कर रही होती है। वजीर आज़म उधर बैठ के डर रहा होता है कि मैं तो इतने आया, पता नहीं पीछे मेरी हुकूमत भी रहनी है कि नहीं रहनी, ये भी खौफ रहा है। कह रहा था कि जर्मनी सीरियस नेशन है, इंडिया सीरियस नेशन है, दे मीन बिजनेस, बिजनेस मीन्स बिजनेस। असी कहें बाबा रोटी खा लो वाली, बह जाओ फिर टुर जान की होगा, बह जाओ। मतलब आई डोंट टॉक बैड अबाउट अदर्स, मैं अपनी भी ऐसी बात करता हूँ, हम भी ऐसे कहते बह जाओ, खा लेने, टुर जाने, बह जाओ, ठीक है, आओ चाय पीजिए और रोटी खा लीजिए, आओ गला करिए, ठीक है। दुनिया जो है वो, मतलब मैं इसमें हम क्या करें यार। ये नहीं कि इंडिया में ऐसे लोग नहीं होंगे या चाइना में ऐसे लोग नहीं होंगे हमारी तरह के जो कहेंगे बह जाओ, खैर है कोई नहीं, बह जाओ, वेखी जाएगी, बह जाओ, रोटी खा के जाए। दोस्तों अभी कल के दिन सेना के जवानों पर 2 हमले हुए हैं उनकी गाड़ी पर। इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आर्मी है। लेकिन पता नहीं कौन सा ये काला चेहरा लेकर ये भिखारी ये कहते हैं कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। खुद पर शर्म करो यार, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम भारत की जड़ें काटने पर लगे हो और कहते हो कि भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हो। कोई मूर्ख देश ही होगा जिसके अंदर दिमाग की कमी होगी,
वही ट्रेड करेगा तुम्हारे साथ। जब पुरानी सरकारें थी तब लगातार जो है हमले हुआ करते थे, और कभी मुंबई में, कभी दिल्ली धमाके, कभी यहाँ कभी वहाँ, चंडीगढ़, कभी कश्मीर में हमेशा तुमने एक अलगवाद की पूरी मुहिम ही चला दी। अब नरेंद्र मोदी जी की जो है सरकार है और इसमें ज़ीरो टेररिस्ट अगेंस्ट टेररिज्म है। एटलीस्ट टेररिज्म की हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं किसी भी कॉस्ट पे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।